हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस थी उनको कवर कर लिया था। ओके, और जो सेकंड इवेंट था हमारा फर्टिलाइजेशन, ओके, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। हमने फर्टिलाइजेशन में उसके टाइप देखे थे, एक्सटर्नल इंटरनल के, और उनके एग्जाम्पल देखे थे। राइट। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में जो हमारा 11th लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रहता था। थर्ड इवेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। गाइज, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज, चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा था? जो फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस जो होती हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते थे। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उससे जो भी प्रोसेसेस होती हैं पहले, उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखते थे। तो इसी तरह जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें हम कौन सी प्रोसेस रखेंगे? जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होंगी। राइट, सिंपली समझ लो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, कौन सी इवेंट है ये? जब जो जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है उसके बाद की जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी इवेंट है, वो हमारे क्या कहलाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। राइट। इट इज़ डिस्क्राइब अंडर टू हेडलाइंस, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो गाइज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसको हम दो हेडिंग से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है हमारा जाइगोट एंड सेकंड हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो गाइज, चलते हैं बाय वन हम करके जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जाइगोट के बारे में। जाइगोट, गाइज, मैंने आपको बताया था हमारा जाइगोट कैसे बनता है। जब दो गैमेट्स, हमारे फीमेल और मेल गैमेट्स है, वो आपस में फ्यूज करते हैं। ओके, दोनों एप्लॉइड होते हैं, फिर क्या हमारा क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो उसी को हम क्या कहते थे? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जाइगोट के बारे में आप पढ़ते हैं हम। इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है, कोई न्यू जनरेशन फॉर्म हुई है उसकी फर्स्ट सेल है। किन की है ये? ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी जब नई जनरेशन आती है, नई जनरेशन की फर्स्ट सेल है जाइगोट। ओके, जाइगोट हमेशा ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल एक्वेटिक मीडियम। एक्सटर्नल एक्वेटिक मीडियम में फॉर्म कब होगा? जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। राइट, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो इनसाइड द बॉडी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। सिंपली है, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुई है, आउटसाइड द बॉडी हुई है, तो जाइगोट भी आउटसाइड द बॉडी ही होगा, फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, इसी तरह अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इनसाइड द बॉडी क्या होगा? जाइगोट प्रोड्यूस होगा। राइट, आगे देखो जाइगोट के बारे में। जाइगोट इज ए विटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन विच एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। गाइस, जो जाइगोट है वो क्या है? विटल लिंक है दो जनरेशन के बीच का। ठीक है, दो जनरेशन के बीच का है। वन जनरेशन आपस में क्या करेगी? फर्स्ट जनरेशन आपस में फर्टिलाइजेशन करके, रिप्रोडक्शन करके दूसरी जनरेशन फॉर्म करेगी। ओके, दूसरी जनरेशन कब फॉर्म होगी? जब जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट से क्या होगा? अपना नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो जाइगोट क्या हुआ? एक बीच बीच वाला विटल लिंक हो गया दोनों जनरेशन के बीच का। राइट, द बॉडी ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट। जो बॉडी है, नया ऑर्गेनिज्म, न्यू जनरेशन फॉर्म हुई है, ओके, उसकी बॉडी ओनली इसी जाइगोट, जो सिंगल सेल जाइगोट है, इससे क्या होती है? फॉर्म होती है। ओके, एक सिंगल सेल से हमारी पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी है वो फॉर्म होती है। ऑल द सेल ऑफ द बॉडी देयर फॉर कंटेन द सेम जेनेटिक ट्रेट एज प्रेजेंट इन जाइगोट। इसलिए जो हमारे जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, ओके, तो उनमें क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर होंगे वो। ठीक है, जो हमारे ट्रेट्स जाइगोट में थे वो सभी सेल में है हमारे। ओके, तो ये सिंपली समझ लो। आगे देखो, अब सेकंड आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जाइगोट के बारे में आपने पढ़ लिया। ये क्या है? हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है जाइगोट। अब सेकंड क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ो, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? जो डेवलपमेंट है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं गाइज। ओके, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जब जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पर याद रखना गाइस,
कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक सेल डिवीजन है। माइटोटिक मतलब माइटोसिस, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, राइट, एंड सेल डिफरेंशिएशन, सॉरी। ओके, तो ये बात याद रखो, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस हमारी जाइगोट से लेके जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान हमारा क्या होता है, जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन सेल होता है, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ओके, और सेल डिफरेंशिएशन होता है। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो वाइल द सेल डिफरेंशिएशन हेल्प टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म। जो सेल डिवीजन है, ठीक है, जो जाइगोट में सेल डिवीजन हो वो क्या करेगा, सेल का नंबर इंक्रीज करेगा। और जो सेल डिफरेंशिएशन है वो क्या करेगा, वो सेल को टिश्यू में कन्वर्ट करेगा, टिश्यू को ऑर्गन्स में कन्वर्ट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, मतलब, राइट। ओके, और ऑर्गन से हमारा क्या बनेगी, पूरी बॉडी बनेगी, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये है गाइस एम्ब्रियोजेनेसिस। आगे और देखो एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 बेसिस पर रखते हैं, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, राइट। ये 3 टाइप के होते हैं हमारे एनिमल्स, किस बेसिस पे, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की बेसिस पर। फर्स्ट देखो, ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो ले कर सकें एग को, जो अंडे देते हैं ना गाइज, उनको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। ये याद रखा, ओविपेरस कौन से होते हैं, जो एग दें। इसके एग्जांपल रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ओविपेरस। ओके, अब विविपेरस के बारे में देखो, विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं, जो कि हमारे एग ले नहीं करते। ओके, इसमें हम ह्यूमन बींग भी आते हैं। विविपेरस कौन से होते हैं, जो एग ले नहीं करते, वो हमारे क्या हैं, विविपेरस। आगे नेक्स्ट देखो, ओवोविविपेरस कौन से होते हैं, ओवोविविपेरस कौन से होते हैं गाइस एनिमल्स, जो फीमेल होती हैं वो क्या करती है, एग को रिटेन करती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और अलो करती है उसकी डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो क्या करती है, एक्सटर्नल नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करती। ओके, और दूसरी बात, इसमें जो प्लेसेंटा होती है वो एब्सेंट होती है। ये सिंपली याद रखना, जो ओवोविविपेरस एनिमल्स होते हैं गाइस, उसमें जो फीमेल होती है वो एग को रिटेन करती है अपने इनसाइड बॉडी के अंदर ही। ओके, एग को रिटेन करके रखेगी और क्या करेगी, उसको डेवलपमेंट करवाएगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाएगी अपनी बॉडी के अंदर ही, विदाउट एक्स्ट्रा नरिशमेंट, जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट है उसके बिना। और इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो भी एब्सेंट होता है, ये भी याद रखना गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा इसमें एब्सेंट होती है ओविविपेरस में। इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शार्क एंड रेटल स्नेक्स होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है ओविविपेरस के। तो आप गाइज ये भी याद रखना, ओविविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल, राइट। आगे चलो, अब बात करते हैं हम फ्लावर्स, ये एनिमल्स की बात हो गया, अब बात करते हैं हम फ्लावर्स की। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, जो ओव्यूल है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, उसमें जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होगा, जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। ओव्यूल के अंदर जाइगोट फॉर्म हुआ। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर एंड कन्वर्ट इनटू सीड। जो ओव्यूल है गाइज, वो फर्टिलाइज ओव्यूल है जो, वो क्या होगा, मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो याद रखना, ओव्यूल आपका कन्वर्ट हुआ किस में, सीड में, राइट। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, सीड में मैच्योर हो गए। द वॉल ऑफ ओवरी प्रोड्यूस द पेरिकार्प। जो ओवरी की वॉल है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एक वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प या फ्रूट वॉल, राइट। पेरिकार्प को क्या कहते हैं हम, फ्रूट वॉल। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, कौन सी वाल प्रोड्यूस करती है और कौन करता है, ओवरी होती है वो एक आउटर वाल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है पेरिकार्प, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल भी, राइट। द राइपन्ड ओवरी इनक्लोज द सीड फॉर्म फ्रूट, राइट। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ओवरी है, राइपन्ड ओवरी है, वो क्या करेगी, जो हमारा ओव्यूल को रखे हुए है, जो जिसमें जो ओव्यूल को इनक्लोज करे हुए है, वो क्या करेगी, फ्रूट को फॉर्म करेगी। तो ओवरी हमारी क्या बनाएगी, फ्रूट, राइट। तो ओवरी हमारा क्या करेगी, फ्रूट बनेगी, ओव्यूल हमारा सीड बनेगा,
याद रखोगे। द पेरिकार्प प्रोटेक्ट द यंग सीड आफ्टर डिस्पोजल द सीड्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। ओके, जो पेरिकार्प वो प्रोटेक्ट करते हैं यंग सीड को, और जो यंग सीड है फिर वो डिस्पोजल के बाद न्यू प्लांट को फॉर्म करेगा। तो मेन बात यहाँ पर याद रखने की क्या है, ओव्यूल है जो क्या है सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी है जो कि आपके जो ओव्यूल है उसको एनक्लोज करे हुए वो क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना ओव्यूल में और ओवरी में। ओव्यूल सीड बनेगा, ओवरी हमारा फ्रूट बनेगा, राइट। गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। ओके, तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, राइट। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।